श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हम मानव इस संसार के सबसे बुद्धिमान और जटिल प्राणी हैं। लेकिन एक सच्चाई जो हमारी पहचान बन चुकी है वह है हमारा मतलबी स्वभाव। जब तक हमें किसी की आवश्यकता होती है हम उनके प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण होते हैं। लेकिन लेकिन जैसे ही हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है हम उन संबंधों को भूल जाते हैं। यही व्यवहार हम न केवल दूसरों के साथ बल्कि भगवान के साथ भी करते हैं। जब हमारा जीवन सुख समृद्धि से भरा होता है तब हमें भगवान की याद नहीं आती। लेकिन लेकिन जैसे ही संकट आता है हम भगवान को पुकारने लगते हैं। यह चिंतन का विषय है। क्या यह सही है? क्या भगवान को केवल जरूरत पड़ने पर ही याद करना उचित है? वास्तव में वास्तव में भगवान से कुछ मांगने की बजाय भगवान को ही मांग लेना सबसे श्रेष्ठ है। यदि भगवान मिल जाते हैं तो हमारी सारी सांसारिक आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह मानव शरीर केवल सांसारिक भोगों के लिए नहीं मिला है। यह दुर्लभ जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। संत महात्मा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें सांसारिक मोह माया के में उलझन के बजाय परमात्मा में की भक्ति में लीन होना चाहिए। जीवन अस्थिर और अनिश्चित है। मृत्यु का पल कब आ जाए यह कोई नहीं जानता। इसीलिए संत कहते हैं कि हर पल को आखिरी पल समझकर भगवान का नाम जपना चाहिए। यह नाम जप न केवल हमारे मन को शांति देता है बल्कि बल्कि हमारे जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ता है। संत यह भी कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा हो लेकिन अंत समय में प्रभु का नाम उसके मुख से निकल जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है। यही कारण है कि हमें जीवन भर भगवान का नाम जपने की आदत डालनी चाहिए ताकि जीवन के अंतिम क्षणों में हमें उनके चरणों में स्थान मिल सके। यह मानव जीवन देवताओं के लिए भी लालसा का विषय है। वे भी तो मानव तन प्राप्त करने करके भक्त करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन हमें यह जीवन सहज रूप से मिला है। इसे व्यर्थ गंवाने की बजाय हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। तभी यह दास कहता है कि निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से सूरज जी ने भेजी है, जिसको सुनकर पता चल जाएगा कि नाम महाराज जी की कृपा जीव पर कितनी जल्दी हो जाती है, जिससे जीवन में भला हो जाता है। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। मेरा नाम सूरज है और मैं उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करता हूँ। मुझे अभी नौकरी करते हुए 19 वर्ष हो चुके हैं। मुझे हनुमान जी से बहुत प्रेम है। सच बोले तो मुझको यह सरकारी नौकरी भी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से ही मिली है। मैंने कई वर्षों तक लगातार मंगलवार के दिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ किया। शाम को पाठ कर हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद भोग लगाकर लोगों में बांटता था। इन सब के बावजूद नौकरी लगने के बाद मैंने पूजा करना छोड़ दिया और उससे बड़ी गलती मुझसे यह हुई कि मैंने मांस और मदिरा का सेवन करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे साथ भी यही हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि 19 साल की नौकरी के दौरान मैं मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, साथ में वैवाहिक रूप से भी कभी सुखी नहीं रहा। जीवन में एक के बाद एक कष्ट मिलने लगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है, जबकि हमने किसी के साथ कुछ भी तो गलत नहीं किया। यही नहीं, इतने साल की नौकरी के बाद भी मेरे पास पैसों की किल्लत हमेशा बनी रही। जो पैसा घर लाता बिल्कुल भी बचते नहीं थे। कुछ ना कुछ कारण से पैसे खर्च हो जाते। यही नहीं, शारीरिक तौर से भी मेरा शरीर कमजोर होता गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं बता दूं कि मेरा विवाह हो गया था, किंतु यह विवाह आगे नहीं चल सका। मेरा जिस स्त्री के साथ विवाह हुआ था उसका विवाह पूर्व किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध थे, जिसके कारण हमारे बीच विवाह संबंध ज़्यादा समय तक नहीं चल सका और नौबत तलाक तक आ गई। यही नहीं,
वह तलाक देने के बदले मुझसे 12 से 15 लाख रुपए उसने मांगे और केस करने की धमकी भी देने लगी। मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। विवाह चला नहीं और अलग होने के लिए इतनी बड़ी रकम मांगने लगी, जबकि जेब में मेरे पैसा है नहीं। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण मैं मानसिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मेरे मन में आत्मघात हत्या करने का विचार आने लगा। इसी दौरान 2024 में जब मैं ऑफिस से घर आता तो रास्ते में पड़ने वाले एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में जाने लगा और अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगता था और हनुमान चालीसा का पाठ दोबारा शुरू कर दिया। जो जैसे मैं पहले पूजा पाठ करता था वैसा ही करने लगा और प्रभु से अपने अपनी इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करता था। हनुमान जी के प्रताप के कारण एक दिन मैं मोबाइल में यूट्यूब पर भक्ति के प्रताप का वीडियो को सर्च कर रहा था और मुझे खोजते हुए एक दिन गोकुल भवन अयोध्या चैनल देखने को मिला, जिसमें राम नाम के प्रताप के वीडियो थे। जिन लोगों ने निरंतर नाम जप किया उनके अनुभव उसमें थे। मुझे वीडियो देखने में बहुत आनंद मिला। मैंने एक एक करके सारे वीडियो देख डाले। मुझको लगने लगा कि वाकई नाम जप की महिमा तो अपरंपार है। जो भी नाम महाराज की शरण में जा रहा है उसका कल्याण हो रहा है। यही देखकर मैंने भी सोचा कि मुझे भी गुरु जी से बात करनी चाहिए ताकि और एक तरह मेरे जीवन की समस्या का समाधान हो सके। मैंने गुरु जी 5 अक्टूबर 2024 को आपसे फ़ोन पर बात किया और मेरे जीवन में होने वाली सभी परिस्थितियों परेशानियों के बारे में बताया। तो गुरु जी आपने बताया कि हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं का संबंध हमारे पूर्व के जन्मों में किए जाने वाले कर्मों से होता है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। यही प्रारब्ध हमारे कर्मों के अनुसार जीवन को नियंत्रित करता है और जीवन में सुख और दुख देता है। गुरुजी, आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया और साथ में कुछ सावधानियों और जप की विधि के बारे में समझाया। आपसे बात करने के बाद मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया और मैंने अगले ही दिन से नाम जप करना शुरू कर दिया। मुझे तुरंत ही मानसिक शांति का अनुभव होने लगा। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुरुजी, कुछ दिन नाम जपने में ही मुझे जीवन में नाम महाराज जी की कृपा का अनुभव होने लगा। कार्यालय में मेरे अधिकारी जो पहले मुझे बिना किसी मेरी गलती के बहुत डांटते थे, उनका आचरण एकदम से बदल गया। मेरे से अब वो बहुत विनम्रता से बात करने लगे। यही नहीं, छोटे मोटे चमत्कार तो मेरे साथ रोज ही होने शुरू हो गए। वो कहाँ तक मैं बताऊं। नाम महाराज जी की ऐसी कृपा हो गई कि एक बहुत बड़ा पाप करने से मुझे नाम महाराज ने बचा लिया, जिसको मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। नाम जप से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आने लगे। गुरुजी, सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि मेरी पत्नी अपनी मर्जी से मुझको तलाक देने के लिए तैयार हो गई और वो अपना सामान भी मेरे घर से ले गई और उसने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी। यही नहीं, मुझे बचपन से ही बिजली के खंभों और तारों के नीचे जाने से डर लगता था। मैं यह सोच सोच कर परेशान हो जाता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे यह लगता था कि बिजली के तार मेरे ऊपर गिर जाएंगे। नाम जपने के कुछ दिनों बाद मुझे इसका कारण पता चल गया। पूर्व कहते हैं कि पूर्व जन्म में जिस परिस्थिति में हमारी मृत्यु होती है उसका असर हमें वर्तमान जन्म में आभास होने लगता है। मैंने पूर्व जन्म को देखा कि किसी बड़ी गाड़ी से मैं सफ़र कर रहा हूँ। रास्ते में गाड़ी किनारे रुकती है। वहाँ थोड़ा ज़्यादा ढलान वाली जगह में गाड़ी का पहिया चला जाता है और गाड़ी वहाँ झुकने लगती है। दुर्भाग्यवश वहाँ बिजली के हाई वोल्टेज तार भी थोड़ा झुके रहते हैं। गाड़ी बिजली के तारों को अपने चपेटे में ले लेती है और पूरी गाड़ी में करंट आ जाता है, जिससे मेरी मौत हो जाती है। तब मेरे सामने यह भेद खुला। गुरुजी, मेरा तो जीवन ही नाम महाराज जी की कृपा से पटरी पर आ गया है। मेरे जीवन में प्रतिदिन नए नए एहसास अनुभूतियां होने लग गई हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ कि जो आपने नामदान देकर मेरे जीवन के कष्टों को दूर कर दिया। गुरुजी, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। बस भगवान हर काम खुद करते हैं, किंतु वो माध्यम चुनते हैं उसको करने के लिए। वैसे ही भगवान मुझसे आश्रम के निमित्त जो सेवा करवा रहे हैं, जब तक करवाएंगे मैं करता रहूँगा। आप अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। नाम जप का साधारण मार्ग है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करें।
फल की अपेक्षा छोड़ दें। भगवान के समय और उनकी कृपा पर भरोसा रखें। अपने जीवन को सकारात्मकता और शुद्धता से भरें। धैर्य और समर्पण बनाए रखें। नाम जप एक साधना है जो हमारे भीतर की चेतना को जागृत करती है और भगवान के साथ हमारे संबंध को गहरा बनाती है। यह हर परिस्थिति में हमारा सबसे बड़ा सहारा है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।